फंडामेंटल राइट में हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 को समझने के लिए बेसिकली 3 टर्म्स होते हैं, जिसमें से एक टर्म होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और तीसरा होता है रूल ऑफ लॉ। तो चलिए इन 3 टर्म्स के साथ हम समझते हैं आर्टिकल 14 क्या होता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है A.V. डाइसी ने अपनी बुक द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंग्लैंड में दिया था। रूल ऑफ लॉ का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान होता है वह लॉ से ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य है या फिर कोई भी देश है, उस देश में राज करने वाले अगर कोई यहाँ के कोई राजा होते हैं या फिर कोई मंत्री या फिर कोई भी ऐसा होता है, तो वो व्यक्ति जो होता है वो लॉ से ऊपर नहीं होता है। कहने की मतलब कि लॉ की नज़र में सारे व्यक्ति आपस में बराबर होते हैं। कोई अगर कोई क्राइम करता है तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या फिर कोई आम इंसान हो, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसका मतलब कि रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ का शासन होगा। उसके साथ लॉ की परिभाषा जो होती है वो महत्वपूर्ण वहाँ पे बताई गई है कि रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट में यही है कि आपको जो लॉ को है उसको मेजर रखा गया है, बाकी जो पोस्ट होती है उसको नीचे रखा गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके पोस्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा कि उसकी पोस्ट क्या है, उसकी इनकम क्या है या फिर वो किस कंडीशन में हो, उसका जाति क्या है, धर्म क्या है, इस हिसाब से उसके साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, जो कि डाइसी के हिसाब से दिया गया था। इसमें जो दूसरा टर्म आता है, अब आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये हमारा आता है आर्टिकल 14 के सब क्लॉज 1 और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आता है आर्टिकल 14 के सब क्लॉज 2 में आता है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसका मानना ये था कि हमारे जो देश में जो होता है अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करता है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो देश में जितनी भी अनइक्वल ट्रीटमेंट है, मतलब कि हम जो लोगों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिसके साथ लोगों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब है कि हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो उसको ये प्रोहिबिट करता है, मीन्स मना करता है कि हम किसी के साथ असमानता का व्यवहार अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब कि ये इसका कहने का मतलब ये है कि हम सभी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट को ये प्रोहिबिट करने का काम करता है। इसका देखा जाए तो ये एक निगेटिव अप्रोच होता है। ये हमारे इसमें इक्वलिटी में इसको एक निगेटिव अप्रोच बना गया, मतलब कि ये प्रोहिबिट करता है, इसको निगेटिव अप्रोच करता है। वही जो हमारा आर्टिकल का 14 सब क्लॉज 2 है, ये हमारा बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। इसमें जो ये लॉ होता है ये प्लूरल पॉइंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये इक्वल ट्रीटमेंट को डिमांड करता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो समाज में मतलब ऊंचे हो नीचे हो, मतलब सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। उसके साथ समान व्यवहार करने का मतलब इसमें एक क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन ये किया गया कि अब जैसे मान लीजिए कि इसको आप एक एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को सेम क्वेश्चन पेपर दे दिया गया सॉल्व करने के लिए। तो क्या क्लास 1 के बच्चे और क्लास 8 के बच्चे उस पेपर को बराबर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो इसमें जो इक्वल जो ट्रीटमेंट होता है इसका तो कॉन्सेप्ट दिया गया, लेकिन इसमें यह कहा गया कि इसको आप क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि मतलब कि क्लास 1 के बच्चों के लिए एक अलग क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा, क्लास 8 के बच्चों के लिए अलग क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा। तब हम उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट जो है, जो इस इक्वल ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तब हम उनके साथ ये चीज़ कर पाएंगे। इस इक्वल ट्रीटमेंट को करने के लिए क्लासिफिकेशन मतलब कि उनका जो वर्गीकरण होता है वो ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए उन दोनों के बीच में कम से कम 20 साल का गैप है, तो क्या उन दोनों की जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं क्या सेम रहेंगी? दोनों की भूख सेम रहेगी? दोनों की हर चीज़ें सेम रहेगी? नहीं ना। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को अपने अपने स्थान पे एक अलग अलग अधिकार चाहिए, अलग अलग ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये हमारा बेसिकली कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट का ये डिमांड करता है। ये हमारा पॉजिटिव अप्रोच है जो कि अमेरिका से लिया गया था, वहीं ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया था जो कि हमारा निगेटिव अप्रोच है। तो अब हमारा फिर से हम इसमें देखते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या बोला गया कि अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट किया गया, कि मतलब किसी के साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिसके साथ उसके साथ अन्याय हो, मतलब समानता का मतलब जैसे होता है ना कि हमारा समानता का अधिकार होता है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार हम नहीं करेंगे जिससे कि उसका उल्लंघन हो। ये हमारा कहता है कि ये हमारा प्रोहिबिट करता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करता है। वहीं दूसरी तरफ डिमांड करता है कौन, हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि सभी के साथ समान व्यवहार करना, ये हमारा डिमांड करता है 14 क्लॉज 2। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जब हमारा आर्टिकल जो 14 है उसका जो एक क्लॉज है जहां एक तरफ असमानता को प्रोहिबिट करता है, मना करता है, वहीं जो दूसरा क्लॉज है वो सभी को बराबर अधिकार देने की बात करता है। लेकिन हमारे इस आर्टिकल के कुछ अपवाद ये हैं कि जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, जो हमारे संसद में जो हमारे जो मंत्री होते हैं, या फिर जो राज्य सरकार में जो मंत्रियां होते हैं, तो कैबिनेट के जितने भी मंत्री होते हैं, तो ऐसे लोगों को ये जो समानता का अधिकार है इसके खिलाफ इनको थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपने पद पर कार्यरत हैं तो ऐसे में उनके खिलाफ अगर कोई लीगल एक्शन होता है तो उससे पहले उनको 2 महीने से पहले उनको इसकी सूचना देनी होती है। ये हमारा इसका अपवाद होता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।